नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आ जाओगे सारे के सारे चीजें। समय हो चुका है शाम का 7। शाम 7 बजे क्या होता है? हिंदी की क्लास होती है आपकी प्यारी वाली, स्पेशल आपके एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी के लिए आप लोग रोज शाम को 7 बजे जुड़ते हैं मेरे साथ, और हम लोग जो हिंदी की अपनी जो यात्रा है इसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आप खुद भी देख रहे होंगे कि हाँ, आपकी तैयारी में अब और अधिक आपके सुधार होता जा रहा है और ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने प्रश्नों को करते जा रहे हैं। ठीक, तो सभी साथी बढ़िया से क्लास में बने रहेंगे और क्लास में रहेंगे अंत तक। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। बाकी सारी क्लासों का टाइम टेबल आपको पता है कि शाम 6 बजे क्लास रीजनिंग की होती है पुलके सर की मुझसे पहले। शाम 7 बजे मेरी क्लास होती है हिंदी की। 8 बजे क्लास जीके जीएस की होती है नितिन सर की, और रात 9 बजे क्लास होती है मैथ्स की अभिनंदन सर के द्वारा। ये सारी क्लासें मेरे बच्चे आपके रोज हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही हैं, और ये सारी क्लासें आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली हैं यदि आप लगातार इन क्लासों में रहते हैं। चलो, एकदम आसान सा प्रश्न, हलवा से प्रश्न से आपकी शुरुआत करी गई है। बशर्ते इस हलवे को ठंडा करके खाना। गरम गरम खा लिया तो हलवा तुम्हें स्वाद कम देगा, जीभ ज्यादा जलाएगा। कह रहा है ऊपर की ओर जाने वाला इस वाक्यांश के लिए जरा बताएं एक शब्द क्या हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला इस वाक्यांश के लिए जरा बताएं शब्द क्या हो जाएगा। आवाज वगैरह सब कुछ बढ़िया है ना? बूटानी सर का डाला, क्या बात, अच्छी थी, शुक्रिया। जरा बताओ आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना बच्चा? चलो जरा बताएं, पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जरा बताओ जल्दी से, जल्दी जरा बताओ एक बार बढ़िया तरीके से बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। दीपक से ऊपर की ओर जाने वाला, तो जो ऊपर की ओर जाता हो, चलो जरा बताओ बच्चे कि ऊपर की ओर जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी? तो बच्चे ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? ऊर्ध्वगामी होता है। जो ऊपर की ओर जाता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। अधोगामी इसका विलोम होता है। अधोगामी इसका विलोम होता है। तो अधोगामी का अर्थ होता है नीचे की ओर आने वाला। तो जो नीचे की ओर आता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधोगामी। और ऊपर की ओर जो जाता है उसे कहते हैं बच्चे ऊर्ध्वगामी। आगामी का मतलब होता है जो आगे आने वाला हो, जो आगे आने वाला हो उसे कहते हैं आगामी। प्रतिगामी का मतलब होता है जो आपसे अगेंस्ट हो, एक प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। देखो बच्चे जरा कि अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि वह वृक्ष की रिक्त स्थान डाली काट रहा था। जरा बताएं क्या हो जाएगा। वह वृक्ष की रिक्त स्थान डाली काट रहा था। जरा बताएं क्या हो जाएगा। वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था, या वह वृक्ष की सखी डाली काट रहा था, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, या वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। जरा बताओ बच्चे इन चारों में से कौन सा सटीक आएगा। जल्दी से जवाब दो सभी के सभी लोग, जल्दी से जवाब दो सभी के सभी बच्चे कि वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था या सखी डाली। ये देखो सखी माने तो सहेली होता है भाई। सखी का अर्थ तो होता है सहेली, तो सहेली कह दे या सहेलिनी कह दे, ये सब आपके सखी के पर्यायवाची होते हैं। सखी कहें, सहेली कहें, सहेलिनी कह दे या अली कह दे, ये सब तो सखी के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सूखी डाली सूखी नहीं होती है, डाली सूखी होती है। तो आप क्या कहोगे कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। वह वृक्ष की क्या हो जाएगा कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आग में कूदना, जरा बताएं इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आग में कूदना, जरा बताओ मेरे बच्चे इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। एक बार सभी साथियों क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों को। एक भी ऐसा ना हो जिसने क्लास को शेयर ना करा हो या लाइक ना करा हो। देखो मदद करना, मदद करने का मतलब तो होता है हाथ बटाना। मदद करने का मतलब क्या होता है? हाथ बटाना। अगर आपसे कहें कि हाथ बटाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो आप कहोगे मदद करना। मूर्ख होना तो नहीं, मूर्ख होने का मतलब होता है काठ का उल्लू होना। आपसे कहें कि काठ का उल्लू का मतलब क्या हो जाएगा तो आप कहोगे निपट मूर्ख। काठ का उल्लू शब्द के लिए करते क्या हो जाएगा? बच्चे निपट मूर्ख। पश्चाताप करने का मतलब बच्चे क्या होता है? हाथ मलना।
कि अगर आपके हाथ में जो चीज आई है अभी उसको प्राप्त कर लो। जैसे अभी आपकी क्लासें हो रही हैं तो अभी मेहनत से पढ़ो, अभी अपने जी जान लगा दो बच्चे इन क्लासों में। यदि अभी आप ये क्लासें नहीं करोगे तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे कि काश अगर हम सही से पढ़े होते, काश यदि हम मन से पढ़े होते तो हमारी भी तैयारी हो गई होती। और आग में कूदने का मतलब हो जाता है जान जोखिम में डालना। आग में कूदने का मतलब हो जाता है जान जोखिम में डालना। विशाल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा जरा बताएं। विशाल शब्द का विलोम मेरे बच्चे क्या हो जाएगा जरा बताएं जल्दी से। देखो, क्षणिक का मतलब होता है कि जो क्षण भर रहे, जो कुछ ही देर रहे, उसे कहते हैं क्षणिक। जो कुछ ही देर रहे, जो क्षण भर रहे, उसे कहते हैं क्षणिक। और जो ज्यादा समय के लिए रहे, या आप कहते हैं कि जो हमेशा रहे, उसे कहते हैं शाश्वत। उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? शाश्वत कहते हैं। विकराल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो, देखिए विशाल का विलोम विकराल नहीं होता है। विशाल का विलोम मेरे बच्चे विकराल नहीं होता है। फिर विराट होगा क्या? तो विशाल का देखो, विकराल और विराट तो एक प्रकार से इसके समानार्थी हो जाएंगे। हालांकि विकराल का मतलब होता है भयंकर या खतरनाक। आंसर यहाँ पर हो जाएगा लघु। अब जरा एक बात देखो कि लघु जो शब्द है वो आपका गुरु शब्द का विलोम भी लघु हो जाता है, दीर्घ का विलोम भी लघु हो जाता है। मान लो ऐसा हो कि एक ही ऑप्शन में आपको सोचो, देखो जरा, अगर प्रश्न ऐसे है कि लघु का विलोम क्या होगा। देखो, अगर मान लो आपसे कहे कि लघु का विलोम क्या होगा और आपको अगर विकल्प वो ऐसे दे दे, यदि मान लो आपको विकल्प मेरे बच्चे वो ऐसे दे दे कि लघु का विलोम गुरु होगा, या लघु का विलोम दीर्घ होगा, या लघु का विलोम विशाल होगा, या लघु का विलोम आपका वृहद होगा, जरा बताओ। मान लो आपको ऐसे विलोम दे दे, ऐसे आपको विकल्प दे दे, हवा खराब हो जाएगी लल्ला, रेल से बन जाओगे। अगर आपको ऐसे विकल्प दे दिए तो आधी लोग इसमें डुबकी लगा देंगे। कुछ लगा के आएंगे दीर्घ, कुछ लगा के आएंगे गुरु, कुछ लगा के आएंगे विशाल, कुछ लगा के आएंगे वृहद। तो ध्यान रखना बच्चे, लघु शब्द का जब आपको विलोम देखना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे गुरु को। आपसे कहा जाए कि अगर ऑप्शन ऐसे है तो आप किसको सही मानोगे? आप सही मानोगे गुरु को। अगर ये मान लो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप सेकंड प्रायोरिटी में रखोगे दीर्घ को, फिर आप दीर्घ लगा दोगे, क्योंकि दीर्घ का सटीक विलोम हर्ष होता है, लघु नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर। विशाल भी फिर आप नहीं कहोगे बच्चे, इसको आप थर्ड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं बस, जैसे यहां पर हमने किया। पूछा गया कि लघु का विलोम क्या है, मान लो तो विशाल चूंकि गुरु नहीं था, दीर्घ भी नहीं था, तो आपने विशाल लगा दिया, तो यहाँ लघु हो जाएगा। बाकी ये भी ध्यान रखना लघु के विलोम। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, शकीला भोपाली, है ना, शूरमा भोपाली और शकीला भोपाली, जरा बताएं क्या हो जाएगा। जरा बताएं मेरे बच्चे क्या हो जाएगा। आवाज कैसी आ रही भाई, जरा बताओ, देख लेते हैं आवाज कैसी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही भाई, जरा आवाज मेरा बताना एक बार मेरे बच्चे, जरा बताओ मेरे बच्चे। ठीक है ना, है ना। अच्छा, रोज कहते थे कि गुरुजी पोल दे दो, और आज कह रहे गुरुजी पोल मत दो। क्या बात है, तुम लोग बड़े कलाकार आदमी हो, आज तुम्हारी पोल दे दिया भैया। जरा बताओ कौन कौन कह रहा है कि पोल दे या ना दे। पोल तो चलने दो भैया, पोल आवश्यक है ना। रोज तुम ही कहते थे गुरुजी पोल दे दो, आवाज के लिए आप कह रहे हो, तो बच्चे अगर रुको अभी आवाज देख लेते हैं कि आवाज में क्या दिक्कत आ रही है भाई। आवाज वाली बात तुम्हारी हम देख लेते हैं, क्लास का में ये रही, ठीक नहीं आ रही क्या आवाज, देख लेते हैं आवाज अभी। अच्छा, तेज ज्यादा आ रही है, सब प्रयास करते हैं धीरे बोले तो शायद बात बन जाए। चलो, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। गलती कहां पर है बच्चे? गायकी शब्द में गलती है। तीसरे वाले में ये हो जाएगा आपका, तीसरा क्या हो जाएगा? गायिका शब्द ऐसे लिखा जाता है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है, क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा, गायिका। आगे देखिए, कह रहा है युक्ति शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, जरा बताएं। युक्ति शब्द का समानार्थी आपसे पूछा है कि एक शब्द है युक्ति, तो युक्ति शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, जरा बताएं सभी साथी। आवाज में स्मैच भी है, अभी रुको, एक मिनट रुको, कोई आएगा तो अभी ठीक कराते हैं। युक्ति का उपाय या युक्त या संलग्न जुड़ा हुआ। युक्ति शब्द का जरा बताओ समानार्थी क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा या युक्ति हो जाएगा। ये देखो, कहते हैं कि भैया कोई युक्ति निकालो, मैं बड़ा परेशानी में फंसा हुआ हूं, मैं बड़ा मुश्किल में हूं, कोई युक्ति निकालो, कोई तरीका निकालो ऐसा कि मैं इससे बच जाऊं। तो युक्ति का उच्च क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा।
युक्ति निकालो, कोई कोई उपाय निकालो। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, जो प्रार्थना करे, जो निवेदन करे, तो जो प्रार्थना करता हो या जो निवेदन करता हो उसे क्या कहते हैं? देखो, स्तुति माने होता है एक प्रकार से प्रशंसा करना। स्तुति माने क्या होता है? स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा कहें, स्तुति कहें या श्लाघा कह दे, श्लाघा कह दे, ठीक है, तारीफ कह दे, ये सब आपके स्तुति शब्द के समानार्थी हो जाते हैं। मिसमैच हो रहा है, को बुलाते हैं। आवाज मिसमैच है। प्रार्थना या निवेदन करने वाले बच्चे क्या कहलाता है? तो याद रखना, जो प्रार्थना या निवेदन करता है उसे प्रार्थी कहते हैं। जो प्रार्थना या निवेदन करता है मेरे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रार्थी कहते हैं, ध्यान रखना। भक्त वत्सल का मतलब होता है जो भक्तों के प्रति नम्र भाव रखता हो, उसे कहते हैं भक्त वत्सल। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, जरा बताएं यहां पर क्या हो जाएगा? भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, जरा बताएं क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बच्चे को जरा बता दे क्या हो जाएगा? भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, जरा बताएं यहां पर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताएं एक बार, जल्दी से बच्चे बता दे एक बार कि भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। यहाँ पर जो रेखांकित है इसके स्थान पर क्या आएगा? जो अंडरलाइन किया गया है, जो रेखांकित है, इसके स्थान पर जरा बताएं क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। चलिए जरा बताइए अगला क्या कह रहा है आपसे? चलो अब ठीक हो गया। अभी तुम्हारी आवाज वाली जो दिक्कत थी उसका समाधान हो रहा था, इसलिए 2 सेकंड की बफरिंग, उसके बाद आराम से बढ़िया सफरिंग। चलो जरा बताओ एक बार क्या हो जाएगा? रोगी ने चिकित्सक से मंत्रणा लिया। यार देखो एक बात देखो, लिया शब्द क्या है? यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग लिखा हुआ है। मंत्रणा शब्द होता है स्त्रीलिंग, आज्ञा शब्द होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पर जरा बताओ? तो रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। क्या लिया? परामर्श लिया। रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया, या आप कह सकते, अगर लिखा होता सलाह तो यहाँ पर होता ली कि रोगी ने चिकित्सक से सलाह ली, या आप कह दो कि रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। तो परामर्श करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, परामर्श करते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी होगी, इसका इलाज बता दो, क्या होगा? मैंने ये सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। अरे माल उसके हाथ में कैसे बेचोगे? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। जरा बताओ उस वाक्य में गलती कहां पर है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में गलती है कि मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया? तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? मैंने सारा माल उसे बेच दिया। क्या हो जाएगा? मैंने सारा माल उसे बेच दिया। मैंने सारा माल उसे बेच दिया पर्याप्त है, उसके हाथ में कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैंने सारा माल उसे, यहां पर देखो आप कह दो उसे, कह दो केवल आप कि मैंने सारा माल उसे बेच दिया है, पर्याप्त होगी बात। और ये देखो नई सी बात आपके लिए, अभी तो प्रश्न और कराऊंगा, पर एक बड़ी प्यारी सी बात देखो कि अभी आपके लिए विजय पथ बैच आपके CHSL के लिए मौजूद है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसकी मेरे बच्चे? CHSL की, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप नहीं करो तो मेरे बच्चे करो, क्योंकि 12th पास हो जाएगा केवल आपका। 12th पास के लिए चाहिए, बस आप 12th पास है तो आराम से आप इसको भर सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लासेस लाइव मिल रही है एग्जामपुर की तरफ से। क्लासेस की PDF जैसे मिशन वर्दी में दी थी वैसे इसमें रोज आपको इसमें प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे मेरे बच्चे। मॉक टेस्ट की सीरीज भी आपको दी जाएगी, सेक्शनल टेस्ट भी दिए जाएंगे और डाउट सॉल्विंग। ये सब कुछ मेरे बच्चे आपको कितने में मिल रहा है? तो केवल आपको 599 रुपए में ये सब मिल रहा है, ठीक है ना? केवल 599 बच्चे क्या हो जाएगा? आपको ये सब मिल रहा है, ध्यान रखना। 60% की छूट के साथ आपको ये सब दिया जा रहा है। और यदि आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो केवल 999 रुपए में आप अपने बेहतरीन नोट्स मंगा सकते हैं। जैसे SSC GD वाले बच्चों के लिए तैयार किए थे, वैसे ही मेरे बच्चे SSC CHSL वाले बच्चों के लिए भी नोट्स, बेहतरीन नोट्स तैयार करे गए हैं। एक और बात ध्यान रखें, एग्जामपुर ने कल अपना 1 रुपए में 21 टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च की है, ठीक है? तो आप सभी बच्चों से जो अभी तक उसमें नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप जुड़ जाएं, उनसे आपसे कहूंगा कि जुड़ जाएं, ताकि आप लोग उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। चलो जरा देखो क्या कह रहा है आपसे। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। जरा बताओ मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा? रात 10 बजे से
दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, गलती कहां पर है? बल्कि यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन है, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन से हम, ये सटीक नहीं बैठ रहा, मजा नहीं आ रहा, है ना। रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम, 10 बजे से नहीं, रात 10 बजे, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। यहां पर देखो अगर एक और विकल्प होता, इसमें लिखा होता दिल्ली जंक्शन से हम, तो वो इससे भी बेहतर हो जाता, लेकिन और कोई विकल्प ऐसा लिखा नहीं जहां पर दिल्ली जंक्शन लिखा हो केवल, तो आप यहां पर डी के साथ जाएंगे। रात 10 बजे से, रात 10 बजे दिल्ली जंक्शन से हम, या दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। कह रहा है निर्मल शब्द का विलोम बताओ जरा, क्या हो जाएगा? निर्मल शब्द का विलोम पहले ही बताया आपको मैंने, कराया है पहले गुरु, कराया है। क्या कराया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। चलिए अब देख लेना, आवाज अब सही हो जाएगी शायद आपकी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल होत सुभाए। तो बच्चे निर्मल माने होता है बिना मल के, बिना गंदगी के, और इसका बच्चे क्या हो जाएगा? मलिन। गंदा का हो जाएगा स्वच्छ, स्वच्छ कह दे इसका विलोम, या साफ कह दे, ठीक है। चलिए विमल का मतलब इसमें कोई मल ना हो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें कि शब्द की वर्तनी सही है। ये शब्द देखो आपके 2021 की एसएससी जीडी की परीक्षा में आया हुआ है, तो जरा बता दो मेरे चीते कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीपक भाई हमारे आपके लिए बेहतरीन बच्चे जो आपकी पोल की व्यवस्था करके, दीपक भाई ने, दीपक भाई के लिए शुक्रिया। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किस शब्द की वर्तनी मेरे बच्चे सही है बताओ, जरा बताओ किस शब्द की। बच्चे नोट्स का प्राइस कम नहीं हो सकता क्योंकि नोट्स को बच्चे प्रिंट कराते हैं, खर्च होता है उसमें पैसा, ठीक है। जो खर्च हो रहा वही ले रहे हैं, तुमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। 19 बुकलेट है, जिसने मंगाई उससे पूछ लेना, उससे ज्यादा की पड़ेगी, जाके मार्केट से तुम खरीद लेना। वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति या वनास्पति, जरा बताएं क्या हो जाएगा। एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, तो वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा। वनस्पति देख लो गौर से, देख लो गौर से, इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना। गौर से देख लो, लिख लो, नोट कर लो, कहीं इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे बच्चे। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई बच्चों ने मुझसे ये प्रश्न इंस्टाग्राम पर पूछ रखा था बहुत बार, मैंने उनसे कह रखा था मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्लास में अगर आप रहोगे तो आपको एक कोई प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा, आपके लगभग सारे प्रश्नों के जवाब आपको, सारे प्रश्न आपके मैं इस क्लास में शामिल कर लूंगा। लेकिन होता क्या है, कई बार तो मैं क्लास में बता चुका होता हूं, उसके बाद भी आप वही सवाल बार बार पूछते तो इतना गुस्सा आता है कि इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्लासों में नहीं आ रहे हो। अगर सोचो वही प्रश्न मैंने कल वाली क्लास में बताया, अब वही बच्चा कोई अगर आज मुझसे पूछता तो मुझे लगेगा इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। पढ़े होते तो आपका डाउट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि बच्चे जल्दी से सोचते हैं, हो सकता है बच्चा बाद में जुड़ा हो, नहीं देख पाया हो, दे देते हैं जवाब। कई रेलवे के, देखो जरा इस वाले बच्चों को डाउट ये था कि सर कोई ये सही कह रहा, लेकिन ये नहीं, गलती इसमें है। कई रेलवे के नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। क्या कहोगे आप? रेलवे के कई, इसमें कई रेलवे के नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रेलवे के कई। तो गलती पहले पार्ट में थी, गलती पहले पार्ट में थी, पहला कहां लिखा हुआ? डी में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। जरा बताओ कोयल शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? जरा बस देखो, कोयल का मतलब होता है जो मीठा बोलता हो, मीठा बोलता हो। देखो तुम्हारे ये बच्चे पोल लगवा दिया मैंने, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आज वाली क्लास को तुम लेके चलोगे 13,000, ठीक है ना। तुम्हारी मैंने सुनी, मेरी तुम सुन लिया करो। कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चा? तो कोकिला हो जाएगा, ठीक है ना। शिखी माने तो मोर हो जाता है, कीर माने तोता भी होता है और कीर माने पक्षी भी होता है, काक माने होता है कौआ, कीर माने तोता भी होता है पक्षी भी होता है। कीर के आज पिंजर खोल दे, मतलब कीर का आज पिंजरा खोल दे तोते का, है ना। 15वें का क्या हो जाएगा? डी, कोयल। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें कि शब्द की वर्तनी सही है। विकल्प आपके सामने 4 है, इन्हीं विकल्पों में से चुनना है। प्रहलाद शब्द की वर्तनी शुद्ध है, या प्रहलाद शब्द की वर्तनी शुद्ध है, या प्रहलाद शब्द की वर्तनी शुद्ध है मेरे बच्चे, या प्रहलाद शब्द की वर्तनी शुद्ध है। जरा बताएं, ये 4 शब्द आपके सामने हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद या प्रहलाद।
तो बच्चे किस शब्द की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी मेरे बच्चे? प्रहलाद शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी। और देखो इसी से संबंधित एक और आपसे पूछा जाता है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु शब्द की वर्तनी भी याद रखना। हिरण्यकशिपु ऐसे शुद्ध होता है, हिरण्यकशिपु मेरे बच्चे ऐसे सही होता है, याद रखना। क्लियर? हिरण्यकशिपु आपका ऐसे सही होता है, याद रखना। और अगर प्रहलाद पूछे तो ऐसे। 16वें का आंसर हो जाएगा सी। और 17वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्याम को रोगी पर दया आ गई, श्याम को रोगी पर क्षमा आ गई, श्याम को रोगी पर कृपा आ गई, या श्याम को रोगी पर अनुकंपा आ गई। जरा बताएं क्या हो जाएगा? जरा बताएं मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं जरा एक बार कि श्याम को रोगी पर दया आ गई, श्याम को रोगी पर क्षमा आ गई, श्याम को रोगी पर कृपा आ गई, या फिर मेरे बच्चे, ठीक है ना? क्लियर? टेस्ट सीरीज एक तो तुम लोग इवेंट पूरा नहीं देखते हो, इस बात का भाई साहब मुझे बड़ा तुमसे लगता है, बड़ा एक बात का मुझे दुख होता है, एक बात का दर्द होता है भाई साहब, बड़ा दर्द होता है एक बात का कि आप लोग इवेंट वगैरह को पूरा नहीं देखते हैं। इवेंट को आप पहले देखिए। जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर इवेंट सर हमने टेस्ट सीरीज ली है लेकिन सर वो टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई। मेरे भाई वो इवेंट को पूरा देखो जो कल शाम को हम लोगों ने 7:50 पर किया था। उसमें आपसे मैंने कहा था कि एक एक कर आपके टेस्ट खुलेंगे, वो आपको तारीख बता रखी है, जिसने नहीं देखा वो एक बार दोबारा जाके देखना। 30-35 नंबर पर वो वीडियो अभी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब उसमें अभी बच्चे, कितने बच्चे भी उसमें जो है उसको बार बार देख रहे हैं, उस पर जुड़ रहे हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, एक बार जाकर उस इवेंट को दोबारा देखना। उसमें प्रॉपर डेट दी है कि भाई इस तारीख को पहला टेस्ट आपका खुलेगा, सारे टेस्ट लॉक रहेंगे, वो जो तारीख है उसी तारीख को खुलेगा। सब लोग एक साथ देना ताकि आपके कॉम्पिटिशन का आपको अंदाज हो सके। अगले दिन हम लोग उसका बच्चे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। श्याम को रोगी पर दया आ गई, इसका आंसर हो जाएगा ए। श्याम को रोगी पर दया आ गई, ए हो जाएगा। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। यहां पर वो आपसे कह रहा है कि, यहां पर वो आपसे कह रहा है कि जो बोध शब्द है उसके स्थान पर क्या जाएगा? जो बोध शब्द है मेरे चीते, उसके स्थान पर जरा बता दो क्या जाएगा? जीडी मतलब भूटानी। शुक्रिया बच्चे आपका परिंस जी। देखो आज मैं आपके कमेंट कम पढ़ रहा हूं क्योंकि पोल आता है तो कमेंट आपके छुप जाते हैं पोल के पीछे। तो मेरे बच्चे आज वापिस आते हैं, आज पोल पर प्रयास करते हैं बढ़िया तरीके से। तो मैं पोल मांगा तो मैं पोल देते हैं बढ़िया तरीके से। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध के स्थान पर क्या आ जाएगा कि उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। बोध का अर्थ क्या हो जाता है कि उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। जैसे कल हमने एक प्रश्न किया था कि शिशु कैसा होता है? शिशु अज्ञ, और शिशु जैसे कितना अज्ञ, वही आपका अबोध। तो भैया अबोध का मतलब से बुद्धि ना हो ना, बोध का विलोम हो जाता है अबोध। तो बोध का बच्चे क्या हो जाएगा? समानार्थी ज्ञान हो जाएगा। चंद्रमा के समान मुख वाला, बताओ चंद्रमा के समान मुख वाला, उसके लिए जरा बताएं एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका मुख, जिसका चेहरा चांद के समान हो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। ये चांद सा रोशन चेहरा उपमा अलंकार है, इसमें ध्यान रखना। वो तो तुम्हारे जीडू में आता नहीं तो अलंकार भी यूं ही पढ़ा देता। तैनू सूट सूट करदा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है कि तैनू सूट सूट करदा, लगदी पंजाब वाला लगदी पटोला। तो तैनू सूट सूट करदा, इसमें यमक अलंकार है मेरे बच्चे, है ना? ऐसे पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो तारा, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऐसे पढ़ा दूंगा तुम्हें, चिंता नहीं। सॉरी, इसमें आपका अनुप्रास हो जाएगा। तु तारा में अनुप्रास। चंद्रमुख, चंद्रमुख हो जाएगा। चलिए, दशमुख किसे कहते हैं? ये रावण को कहते हैं। लौह पुरुष किसके लिए प्रयोग है बच्चे? तो पटेल जी के लिए प्रयोग है, वल्लभ भाई पटेल जी है ना। और गदाधर हनुमान को कहते हैं, गदाधर हनुमान को कहते हैं। कलेजा ठंडा होना, पर गई कलेजे को ठंडक, है गई शांति, पर गई कलेजे को ठंडक, मिल गई कलेजे को ठंडक, मिल गई हृदय को शांति। जरा बताओ कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या हो जाएगा? मन में शांति होना, या प्रिय होना, या बहुत दुखी होना, या धीरज रखना। धीरज रखने का मतलब बच्चे होता है ढाढ़स बंधाना। ढाढ़स बंधाओ उस व्यक्ति को, उसको बोलो ढाढ़स रखो ना। ढाढ़स बंधाना या बच्चे ढाढ़स रखना का मतलब होता है धीरज रखना। बहुत दुखी होने का मतलब बच्चे आपका कलेजा ठंडा होना नहीं होगा, इसका मतलब हो जाता है मन में शांति होना। प्रिय होने का तो मैं आपको बता दिया थी, आंख का तारा होना, या फिर नाक का बाल होना, जिगर का टुकड़ा होना, ठीक है ना। ये सब आपके आंख क्या हो जाएंगे जो प्रिय हो उसके लिए। जरा बदो रिक्त स्थान वाला तुम्हारा सबसे फेवरेट है, ये तुम लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट है ये। और
एक भी बच्चा इसको मत छोड़ना बच्चे, एक भी बच्चा इसको छोड़ना मत। भारतवर्ष भिन्न है या भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष अनेक है या भारतवर्ष प्रत्येक है, बताओ। तो भारतवर्ष भिन्न नहीं है, भारतवर्ष अनेक नहीं है, भारतवर्ष प्रत्येक नहीं है, भारतवर्ष तो एक है। एक ही भारत है अपना, भारत के सम भारत है, अनन्वय अलंकार होता है, एक ही भारत है तो है ना। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितने भी हो, है ना, क्लियर, चाहे जितनी भाषा हो देश में, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा या निष्ठा या भारत की एक ही परमात्मा या फिर भारत की एक ही प्रतिष्ठा। तो उन सभी में, चाहे भले ही उसमें भारत में भाषाएं कई सारी बोली जा रही हों, लेकिन उन सभी में भारत में क्या हो जाएगा, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा अपने को संशोधित करती है, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है या अभिव्यक्त करती है। बताइए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। तो भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। आत्मा अपने को क्या करती है मेरे बच्चे, आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त। एक ही गंगोत्री का जल है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, एक ही सूर्य का दर्पण है, ये वाला बताओ तो जाने। एक ही सूर्य का दर्पण है या एक ही सूर्य का रस है, एक ही सूर्य का चित्र है या एक ही सूर्य का बिंब है, जरा बताओ मेरे चीते क्या हो जाएगा। तो एक ही सूर्य का बिंब है, एक ही सूर्य का बिंब है और जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही बल है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, एक ही अर्थ है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, एक ही नाम है या एक ही भाव है। जरा सारे के सारे भर लेना मेरे चीते। भूटानी स्तर के चीते दिल खोल के हैं जीते, है ना। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा, एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है, एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही भाव है, और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, यही वे घाट हैं जहां पर हमें हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। मेरे बच्चे, ये मेरा सपना है आपके लिए, मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम इसीलिए मेहनत कर रही है कि जो भूटानी सर के चीते हैं, मुझे पता है ये दिल खोल कर जीते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये आर.के. महतो सर से मैंने लिया है, उनको क्रेडिट में जरूर दूंगा। ये आर.के. महतो सर से मैंने कहा था गुरुजी ये हमको दे दो, है ना, जैसे वो ठाकुर हाथ मांगता है ना कि वो गब्बर, ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, तो ये हमने आर.के. महतो सर से मांग लिया कि ये हाथ हमका दे दे, है ना, ये वाला पोस्टर हमको दे दे। तो गुरुजी हमको दे दिया, उन्होंने हमको अनुमति दी थी, हमने लगा लिया। बच्चे, अभी आप एक भीड़ है, अभी आप देखो आप एक भीड़ है, ठीक है ना, अभी आप एक भीड़ है। मैं चाहता हूं कि आप इससे, अभी आप ये हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, मैं चाहता हूं कि आप यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं। यहां से कई साथी ऐसे होंगे जो आगे फिर इसी में बने रहेंगे, और कई ऐसे होंगे जो यहां से आगे आकर इसमें आ जाएंगे। जो इसमें आने के लिए मेहनत चल रही है आपकी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी जी जान लगा दें, ताकि आप उन सादा कपड़ों से ये खाकी वर्दी पहने, ये फौज की वर्दी पहने। इस वर्दी की बात अलग है, इस वर्दी का रुतबा अलग है, इस वर्दी की शान अलग है। फ्रॉम देश टू देश में चाहूंगा आप वहां से यहाँ पर आए, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप उससे यहाँ पर आए, ठीक है ना, इस भीड़ से निकलकर यहाँ पर आए और एक अपनी एक अलग पहचान बनाए, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ। कौन सा विलोम युग में ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, जरा बताएं। अंगीकार का विलोम स्वीकार, अधम का विलोम उत्तम, अकाम का सकाम या अवनत का उन्नत। भाई साहब देखो, फिर तुम लोग कहते हो कि गुरुजी आप गुस्सा करते हो, फिर तुम लोग कहते हो गुरुजी आप गुस्सा करते हो। देखो 10,000 बच्चे हैं क्लास में, लाइक है केवल 3800, ये तुम लोग भूल जाते हो, पता नहीं क्यों भाई। तो एक बार पहले तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे क्लास में जितने हैं, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें। एक बार पहले तो सारे बच्चे, भाई ये गलत बात है, बुरा लगता है भाई यार, देखो दिल से वो भीम चलता ना, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है।
एक बार सभी साथी बढ़िया से एक बार क्लास को लाइक कर दें, है ना। लाइव के बराबर लाइक की संख्या होनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और मैं दोबारा नहीं कहूंगा आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक ही बार में सुनने पे आपकी बात को देखो मैं एक बार में पूरा कर देता हूँ। एक बार अगर आपकी बात पढ़ ली मैंने तो मैं उसका जवाब देता हूँ, आपको नहीं पढ़ पाया तो उसके लिए अलग बात है। लेकिन आज भाई मैं चाहूंगा मैंने भी अगर एक बार कह दिया तो उसके थोड़ा सम्मान कर लिया करो यार। सारे साथी एक ही बार में लाइक कर देना। अभी मैं चाहता हूं कि सारी लाइव के बराबर लाइक की संख्या हो जाए। और यहाँ पर मैं कह रहा हूं कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है, नहीं है सुमेलित कौन सा है, तो अंगीकार का स्वीकार, ये विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ये विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ये क्या है, ये पर्यायवाची है, ये क्या है एक दूसरे के पर्यायवाची है, या आप कह दीजिए एक दूसरे के समानार्थी हैं। ये विलोम नहीं है। क्यों? स्वीकार का विलोम जो है वो आपका अंगीकार नहीं होता है। स्वीकार का विलोम आपका या तो बहिष्कार होगा या फिर आप कह देंगे स्वीकार का विलोम आपका अस्वीकार होगा। ये आपके स्वीकार शब्द के विलोम होंगे, ये आपके स्वीकार शब्द के विलोम होंगे। और अंगीकार शब्द का विलोम बन जाएगा आपका अनंगीकार कह दे, या इसका भी आप बहिष्कार कह दे, या इसका भी आप बहिष्कार कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंगीकार और स्वीकार एक दूसरे के विलोम नहीं है। ये दोनों मेरे बच्चे क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यालू, ईशालू, ईर्ष्यालु या ईशालु। जरा बताएं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है मेरे बच्चे इनमें से। यालू ये लिखा कैसे पढ़ो, ये तो कोई शब्द नहीं बनेगा क्योंकि स्वर के बाद में मात्रा थोड़ी लगती है, तो ये तो नहीं। इल्लू, इल्लू, चलो इसको इलू कर देते हैं, इसको इलू कर देते हैं। अब सही है, अब कोई शब्द बन गया। इल्लू, 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 ये इल्लू, इल्लू क्या है, ये इल्लू, इल्लू। जरा बताओ, अब तो मतलब कोई शब्द बन गया, उसका आगे डंडा था, उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा था। तो ईर्ष्यालु का मतलब होता है जो ईर्ष्या करे, ईर्ष्या करने वाला, है ना। जले कोई तुमसे, जब तुम वर्दी पहन के निकलोगे तो जो बेचारा तुम्हें अभी तक गाली देता था, जो कहता था कि तुमसे नहीं होगा, वो जलेगा, उसकी छाती पे सांप लौटेगा, वो ईर्ष्या करेगा। तो ईर्ष्यालु का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, वो मेरे लड़कों परिश्रमी होती हैं लड़के, है ना। क्या अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं? जरा बताओ क्या हो जाएगा। लड़के परिश्रमी होती हैं, होती हैं नहीं, लड़के अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। ये लड़कियों, ये लड़कों का भाई जेंडर ही चेंज कर दिया जीडी ने। मेरे भाई लड़कियों का, ये लड़कों का, मेरे चीतों का, चीतों को चीते बना दी। जीडी ने क्या किया, एसएससी ने चीतों को चीती बना दी भाई, है ना, मादा चीता बना दिया। अच्छे लड़के परिश्रमी होती है नहीं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। जरा बताओ। नेमार जूनियर, भाई साहब फुटबॉल खेल रहे हो क्लास में, क्या बात है करो। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। गलता बताओ मेरे बच्चे क्या हो जाएगा। और अभी भी कई बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है। भाई साहब क्यों ही कहवाते हो 4 बार यार। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो भाई, तुम ही लोग कह दो शायद तुम्हारी बात मान लें। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया। जरा बताओ। आज का टारगेट अपना वही है कि आज हम लोग बच्चे क्लास को प्रयास, देखो मैंने क्या कहा, टारगेट तो वही रहेगा, पूरा हो न हो और बात है, लेकिन मेहनत पूरी शिद्दत से होगी, आपसे प्यार उतनी शिद्दत से होगा, क्लास भी उतनी शिद्दत से पढ़ाई जाएगी। बाकी आपकी इच्छा और आपका प्रेम। सभी साथी बात खींच के क्लास को शेयर कर दें। देखो शोभा कभी भी खराब थोड़ी होती है, शोभा तो सुंदर ही होती है कि तुम पर यह चीज शोभा दे रही है, तो शोभा दे रही है मतलब सुंदर लग रही है, इसमें सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है। शोभा का मतलब ही होता है जो शोभनीय है, जो शोभा के योग्य है, उसे कहते हैं शोभा। अगर शोभा नहीं है तो फिर बच्चे आप उसको तो अशोभनीय कह दोगे। क्या कह दोगे? अशोभनीय कह दोगे, ठीक है ना, अशोभनीय कह दोगे भाई। अगर शोभनीय है, अगर अच्छा लग रहा है तो शोभनीय, अच्छा नहीं लग रहा तो अशोभनीय। तो बच्चे सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ शोभा कहेंगे आप। अंधेर करना, यार तुमने तो बिल्कुल अंधेर मचा रखा है पूरा का पूरा, तुमने तो पूरा का पूरा अंधेर मचा रखा है। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है भैया? अन्याय करना, अन्याय करना, अंधेर करना, अंधेरा करना नहीं। अंधेरे करने का मतलब तो होता है कि सब बिल्कुल छप एकदम अंधेरा। घमंड करने का मतलब बच्चे क्या हो जाता है कि दिमाग 7वें आसान पर होना, सीधे मुंह बात ना करना, ये सब आपके घमंड करने में आते हैं, ठीक है ना। आदर और निरादर करना, यह अर्थ जरा बताएं किस मुहावरे का है। यहां पर क्या है कि आपके सामने एक मुहावरा है,
मेरे बच्चे चीते, यहां पर क्या है कि आपके सामने एक मुहावरा है। मेरे बच्चे यहां पर क्या है, मेरे बच्चे यहां पर क्या है। अच्छा, संतोष चौहान कह रहे गुरु जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि लाइक पे ध्यान ही नहीं जाता। तो भाई मैं हूं ना ध्यान देने के लिए, जब ध्यान दिला दूं तब तो जाके लाइक के बटन दबा दो फटाक से। चलो भाई जरा बताओ क्या हो जाएगा, आदर और निरादर करना, पान फूल सा, पान पत्ते तक सीमित होना, पान फूल पर रहना, पान पनही खिलाना। देखो जरा, जैसे कि जब किसी का आप स्वागत करते हैं, जब तुम्हारा विवाह होगा कि मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं गुल के, अरे मेरे भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम जाओगे वहां पर, तो क्या होगा, दरवाजे पर जहां पर है ना द्वार चार होता है, जहां दरवाजा बनाया जाता है, बर्तन वर्तन रख के दरवाजा बनाते हैं, वहां तुम्हारा स्वागत होगा, तुम्हें पान खिलाया जाएगा। क्या, पान, है ना। पान खिलाना मतलब स्वागत करना। और पनही माने होता है जूता। पनही माने क्या होता है, पनही माने होता है जूता। तो पनही कह दे या उपानहे कह दे, याद रखना, पनही कहीं या उपानहे कहीं, इसका मतलब क्या हो जाता है, जूता। तो पहले तो तुम्हारा स्वागत किया, आओ हुजूर तुमको, बाद में धै जूता। तुमने कहा कि हमको मोटरसाइकिल नहीं दी तुमने दहेज में, तुम बारात में गए, तुम्हारा खूब स्वागत किया गया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो ठीक। देखो पहले तो तुम क्या गए, तुम गए बढ़िया से, तुम्हारा स्वागत किया गया, उन्होंने कहा आओ तुम्हें पान खिलाते हैं, पान खिला के स्वागत किया। तुमने कहा हमको चाहिए मोटरसाइकिल, हमको चाहिए वो कार लेम्बोर्गिनी, उन्होंने कहा आओ तुम्हें दिलवाते हैं लेम्बोर्गिनी। लड़की पक्ष ने फिर क्या किया, वहीं पर धै जूता, तुमने कहा मैं बारात ले जा रहा हूँ वापस, मैं ब्याह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा धै जूता ला, तुम्हारा पहले भूत उतार दें दहेज का। तो पहले पान खिलाया, फिर पनही खिला दी। तो यानी कि पान तो समझते हो, पनही माने जूता, यानी कि पहले आदर किया फिर निरादर कर दिया। तो पान पनही खिलाना मतलब आदर और निरादर करना, ठीक है ना। पहले पान खिलाया फिर जूता खिलाया, धै जूता लाओ तुम्हें दिलवाते हैं मोटरसाइकिल, बुलेट चलाओगे। चलो, पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है या हिनहिनाती है, घोड़ी हिनहिनाती है, लेकिन घोड़ी पेड़ पर तो चढ़ नहीं पाएगी। बिजली कड़कती है, अब जरा बताओ कि बिजली पेड़ पर कैसे कड़केगी, टिटकारना भी नहीं होगा। पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है, पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंद्र, इंद्र शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। देखो भगवान को तो आप ईश्वर कह दे, भगवान कह दे, कुछ भी कह दे, परमात्मा कह दे। यक्षराज होता है कुबेर का, तो कुबेर कहें या यक्षराज कहें, ठीक है ना, क्लियर। या धनाधिप कह दे, या क्या कह दें, धनाधिप कह दें, ठीक है ना। कुबेर कह दें, धनाधिप कह दें, यक्षराज कह दें, सब आपके कुबेर के। देवराज इंद्र, अब देखो इंद्र के पर्यायवाची देख लो सारे के सारे, देखो जरा इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखो जरा इंद्र के पर्यायवाची आपके होते हैं, मैं कह दूं जिष्णु, या कह दूं शक्र, जिष्णु कह दूं, शक्र कह दूं, या फिर मैं बच्चे इंद्र को क्या कह सकता हूं, मैं इंद्र को मेरे बच्चे सुरेश कह सकता हूं, सुरेश। या हम इंद्र को सुरेंद्र कह दें, या हम इनको देवेश कह दें, या हम इन्हें देवेंद्र कह दें, देवेंद्र कह दें, देवेश कह दें, सुरेश कह दें, सुरेंद्र कह दें। और क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे, और इनको हम कह सकते हैं मधुआ, मधुआ कह सकते हैं, पुरंदर कह सकते हैं, सचीश कहते हैं, शचीपति कहते हैं, शचीपति कहते हैं, सचीकांत कहते हैं, सचीकांत कहते हैं। और क्या कहते हैं मेरे बच्चे इनको, देवराज को। तो याद रखना देवराज को मेरे बच्चे हम इंद्र को और क्या कह देते हैं, तो इंद्र को हम कहते हैं वज्रायुध, क्योंकि वज्र इनके हाथ में है और वो इनका हथियार तो वज्रायुध। या आप कह दो वज्रपाणी, या आप कह दो वज्र, क्या कह दो, वज्रधर कह दो, ठीक है, क्लियर। ये सब आपके देवराज के पर्यायवाची हो जाएंगे, इंद्रराज के पर्याय। माधव भी हो जाएगा, मधुआ, मधुआ, माधव नहीं मधुआ। चलो तुरंगी का मतलब क्या हो जाएगा जरा बताओ, अस्तबल या घुड़सवार या घुड़साल या घुड़सार। एक बार सारे चीते क्लास को शेयर मारेंगे, एक बार सारे चीते क्लास को शेयर मार देंगे बढ़िया से खींचकर, बढ़िया से एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है, आपको मेरे बच्चे इस क्लास की पीडीएफ भी मिलती है, इसलिए सारे बच्चों को मैं आखिरी में बता दूंगा कि पीडीएफ मिलती कहां पर है।
जरा बताएंगे एक बार सभी साथी, क्लियर? उसका माइक मैं कल ठीक कराता हूं, तुम बच्चे आज बस ऐसे झेल लो, आज ऐसे झेल लो बच्चे, कल कराता हूं उसका माइक ठीक। माइक में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं देख रहा हूं। तुरंगी के बच्चे क्या हो जाएगा? घुड़सवार, क्योंकि तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा। तुरंग माने बच्चे होता है घोड़ा, और तुरंगी माने क्या हो जाएगा? घुड़सवार हो जाएगा। तुरंगी माने होता है, तुरंग माने घोड़ा, तुरंगी माने घुड़सवार, ठीक है। जो न जाना गया हो उस वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? देखो, ज्ञात का मतलब होता है जो जाना गया हो, जो जाना गया हो उसे कहते हैं ज्ञात, ठीक है, कि जो जाना गया हो उसे कहते हैं ज्ञात। अनजान का मतलब होता है कि जिसको जानकारी ना हो, जैसे कहते मैं अनजान हूं कि क्या रहेगा? रति पति बच्चे कामदेव का होगा भैया, कुमारी मुस्कान, रति कामदेव की पत्नी थी। अतिथि कहते हैं कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि शब्द के पर्यायवाची ध्यान रखना, अतिथि शब्द के अगर तुमसे पर्यायवाची कह दे तो अतिथि के पर्यायवाची लगा देना कौन कौन से। ये क्या लिपस्टिक से बन गई? ये है, देखो कैसे फुदक रहा, कोई बात नहीं। अतिथि का बच्चे क्या हो जाएगा? अतिथि का हो जाएगा आपका, एक तो आपका हो जाएगा इसका पाहुन, एक हो जाएगा इसका पर्यायवाची अभ्यागत, एक हो जाएगा मेहमान, मेहमान, एक हो जाएगा आगंतुक। ये शब्द आपके अतिथि शब्द के पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। आप जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात, जो न जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, या परिवर्तन संस्कृति का नियम है, या परिवर्तन जगत का नियम है, या परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो बच्चे परिवर्तन किसका नियम है बताओ? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन संस्कृति का। देखो, दो तो एकदम काट दो, दो तो एकदम ही काट दो कि परिवर्तन ना तो पृथ्वी का नियम होगा मेरे बच्चे, नहीं आपका संस्कृति का होगा। क्लियर? अब जरा बताओ कि परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। बरगद, देखो इसमें हो ये भी जाएगा, ध्यान रखना, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे ले और इसको आप सेकंड प्रायोरिटी दे ले। जब ये ना हो तो आप इसको लगा देना परिवर्तन संसार का नियम है, या परिवर्तन जो है वो आपका जगत का नियम है, कह सकते हो आप। बरगद हरा रहा था, झाए झाए, साए साए, सनसनन साए साए। जरा बताओ, बरगद झाए झाए हरा रहा था, या बरगद साए साए हरा रहा था, बरगद सरसर हरा रहा था, बरगद हर हर हरा रहा। देख रहे हो, देख रहे हो क्या क्या सवाल पूछता है तुमसे वो आयोग एसएससी, तुमसे देख रहे हो क्या क्या सवाल पूछता है, कैसे 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 सवाल पूछते। देखो, बरगद के बच्चे क्या होगा? झाए झाए हरा रहा था, ठीक है ना। जब बहुत तेज हवा चलती है, झाए झाए, तो उसकी आवाजें करती है ना, जो बरगद के पत्ते आपस में जो आवाज करते हैं, बरगद के जो पत्ते होते हैं वो आपस में आवाज करते हैं, लड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं झाए झाए हो जाएगा आपका। अगला कह रहे हैं, वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। अनंत काल के स्थान पर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? जरा बताओ, अनंत काल के स्थान पर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? जरा बताएं। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, चिरकाल से, या प्राचीन काल से, या पुरातन काल से, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला, जरा बताएं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? चलो बच्चे, मेहनत से पढ़ना। भूटानी सर के चीते हो तो भूटानी सर के चीते दिल खोल के जीते। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, तो अनंत काल की जगह आप कह सकते हैं चिरकाल से। वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला, यानी कि अनंत काल से नहीं मिला। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? जरा बताएं। जो मेरे बच्चे जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे क्या कहते हैं? जरा बताओ। जो दोपहर के बाद का समय होता है, जरा बताएं, उससे मेरे बच्चे क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय बच्चे जरा बताओ क्या कहलाता है? बताओ जरा बताओ बच्चे, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। देखो, मैं आपको एक एक करके सारे बता देता हूं। अपराह्न माने होता है दोपहर के बाद का समय। चलो, ये तो आपका आंसर है, इसको तो क्या ही लिखूं, ये तो आपका आंसर है अपराह्न। मध्याह्न कहते हैं जो दोपहर का समय होता है, जो दोपहर का समय होता है उसे कहते हैं मध्याह्न। गोधूली कहते हैं शाम के समय को। पूर्वाह्न कहते हैं दोपहर से पहले का समय। मेरे बच्चे ये नोट कर लेना, एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, ये ध्यान रखना, एग्जाम में मिलेगा, ये मैं आपसे अभी कह रहा हूं, इसे नोट कर लेना, एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। तुमसे फिर कह रहा हूं बच्चे, बाद में मत कहना गुरुजी बताए नहीं हमें, एग्जाम में मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, ठीक है ना। चलो, आवाज बच्चे कल ठीक कराता हूं मैं।
अब अभी ठीक नहीं हो सकती है ना, अभी फिर वो क्लास में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना, अभी फिर बच्चे को क्लास में दिक्कत आ जाएगी। तो अभी ना आज छोड़ते हैं इसको, कल ठीक करा लेंगे, चिंता नहीं करो। अभी सारे बच्चे बढ़िया से एक बार क्लास को एक बार खींच के शेयर कर दे, एक बार सारे बच्चे क्लास को खींच के बच्चे शेयर कर दो, जरा बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं एक बार जरा सारे बच्चे बताएं जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा बताएं जल्दी से। अरे भाई साहब, चलो, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, आकाशवृत्ति कहते हैं। खेचक पक्षी का पर्यायवाची होता है। आत्मघाती कहते हैं कि जो अपनी हत्या स्वयं कर ले, अपनी हत्या स्वयं करने वाला या जो अपनी हत्या स्वयं कर ले उसे कहते हैं आत्मघाती। अगोचर का मतलब होता है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो उसे कहते हैं अगोचर, इंद्रियों से ना हो उसे कहते हैं अगोचर। अब देखो मेरी एक बात समझो, तुम्हारे लिए बहुत काम की बात है, सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे। अभी प्रश्न और हैं, अभी अपने 10 प्रश्न और कराऊंगा अभी तो आपको, अभी तो अपने 10 धांसू वाले प्रश्न और बचे हैं, 10 बेहतरीन प्रश्न और बचे हैं। लेकिन उसके पहले तुमको बताते हैं सबसे प्यारी सबसे अच्छी चीज जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन करी है हम लोगों ने, और बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे इसमें, बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे आपसे इसमें। याद रखना ये सब केवल आपके लिए है, पूरी जी जान झोंक रखी बच्चे, पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। याद रखना मेरे बच्चे, आपको SSC GD कांस्टेबल जो अभी 2022 की जो 10 जनवरी से परीक्षा आपकी होनी है, अभी इसकी डेट आगे पीछे नहीं हुई, ध्यान रखना। कई बच्चे कहते हैं डेट आगे पीछे हुई, नहीं हुई। परीक्षा आपकी 10 तारीख से है, उस 10 तारीख की परीक्षा के लिए आपके लिए एक बच्चे मास्टर टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोगों ने आपके लिए जारी करी है, केवल आपके लिए बच्चे लॉन्च करी है। कल शाम को 7:50 का इवेंट था। डिटेल चाहिए मेरे बच्चे आपको तो आप एक बार कल शाम को 7:50 वाले इवेंट इसको आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। और 21 आपको इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए हैं, 21 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 11 तो क्या है, 11 तो फुल लेंथ आपके टेस्ट सीरीज हैं प्रॉपर, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर। याद रखना कौन सा पैटर्न रहेगा, तो लेटेस्ट पैटर्न रहेगा आपका। और लेटेस्ट पैटर्न आपसे क्या कहता है, लेटेस्ट पैटर्न कहता है कि आपसे 80 क्वेश्चन और आपको 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। इसी पैटर्न पर आपको ये टेस्ट सीरीज बच्चे दी गई है, लॉन्च करी गई है आपके लिए, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट और 10 आपको प्रीवियस ईयर की पेपर हम लोगों ने बच्चे ऐप पर दे दिए, केवल ₹1 में 21 टेस्ट है। सबसे खास बात है कि इसका आपको लाइव डिस्कशन भी कराया जाएगा। याद रखना इसका लाइव डिस्कशन भी कराया जाएगा, कहां पर, तो अपने YouTube चैनल पर भी और एप्लीकेशन पर भी। जैसे आज आपने टेस्ट किया, कल इसका मेरे बच्चे आपको लाइव डिस्कशन, फिर आपने कल आराम किया, कल आपने क्या किया डिस्कशन देखा, परसों फिर टेस्ट दो, नर्सों यानी कि उसके एक दिन बाद फिर से आपके बच्चे बढ़िया तरीके से क्या एक्सप्लेनेशन, और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको क्लास में भी इसमें दे दी, क्लास भी दे दी। क्लास हिंदी के 2-3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबकी तुम्हें क्लास भी दे दी मेरे बच्चे, केवल ₹1 में। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको तो ₹99 शो कर रहा है। मेरे भाई कोड तो लगाओ ताऊ जी, GD21 कोड लगाइए, उसके बाद आपको ये जो है आपको टैक्सी केवल ₹1 मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे अभी जाओ, सारे के सारे बच्चे इसको परचेज करो। कोई भी दिक्कत आए तो बच्चे इन नंबर्स पर कॉल कर लेना। ₹1 में बच्चे तुमको 21 टेस्ट मिल रहे हैं, इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर तब भी ना कर पाओ तो क्या ही कहा जाए तुम्हारा। चलो आगे देखें। और हम ऐसे नहीं कि हर हफ्ता में एक टेस्ट दें, है ना, कि एक हफ्ता मतलब तुम्हें कि हफ्ता में एक टेस्ट दें, पता चला कि जब तक नेक्स्ट वीक आए तब तक पीछे का भूल गए। एक रिदम होता है तैयारी का, एक लगातार जब आप क्रम से तैयारी करते हैं तब आता मजा तैयारी का। एक टेस्ट सोचो, मैं तुम्हारी एक क्लास आज कराऊं, एक क्लास 7 दिन बाद कराऊं, फिर अगली क्लास 7 दिन बाद कराऊं, ये वाली क्लास हिंदी की, तुम्हें कुछ समझ में आएगा, सब भूल जाओगे। अभी क्या है, तुम्हारे रिदम बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, तो ये रूटीन मेरे बच्चे जो है आपका ये काम आता है जब आप लगातार रहते हैं। यही वजह की टेस्ट आपको लगातार दिए, ये नहीं कि एक हफ्ते में एक चौड़े में दे रहे बच्चे बड़े तरीके से। असली भैंस का दूध, ये बताओ जरा क्या नकली भैंस दूध देती है? बाजार से तुम एक प्लास्टिक की भैंस ले आओ या लकड़ी की एक भैंस बनवा लो तुम बढ़ई से, और तुम उससे खूब प्रयास करोगे भैया हमें दूध दे दे, क्या वो नकली भैंस दूध देगी? नकली भैंस तो दूध देगी ही नहीं भाई। असली भैंस, फिर असली शब्द लगाने का क्या मतलब है? जब नकली भैंस दूध देती ही नहीं है तो असली भैंस लगाने का क्या मतलब है? अब देखो भैंस का दूध, एक बात हो सकती है इसमें, एक बात इसमें हो सकती है कि भैंस का असली दूध ज्यादा मीठा होता है। कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, कई बार क्या होता है कि मिलावट कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो दूध नकली भी होता है। पता चला कि क्या किया
देखो अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इसमें मेरे अनुसार तो ये आंसर होगा, लेकिन एसएससी ने इसको माना है। लेकिन मैं कहूंगा भाई असली दूध क्या होता है, दूध तो असली ही होता है, ठीक है ना, क्लियर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो एसएससी ने ये माना है, मेरे अनुसार सही होगा, तो मैं आपको इसमें दोनों ही आंसर लगा दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से चूज कर लें। मेरे अनुसार आपसे मैं कहूँ कि मैं कहूंगा भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, इतनी बात पर्याप्त है। भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है, ये कोई सटीक बात नहीं बनी। आप इतना कह दें केवल कि भैंस का दूध बहुत मीठा है, चुप है ना, आपकी बात पूरी हो जाएगी। उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरल तो नहीं, सरल का विलोम तो जटिल होता है और कुटिल होता है। आसान का विलोम होता है कठिन। सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र, सौम्य का विलोम बच्चे क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। इसका हो जाएगा कठोर। प्रखर का हो जाएगा बच्चे आपका एक तरीके से शांत कहते हैं आप। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं, जरा बताओ गलती कहां पर है। तो बच्चे गलती यहां पर है, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, गलती है पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में गलती है, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं। अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, जरा बताओ क्या हो जाएगा। अरे भैया अन्य वर्ष नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गत वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। गत कह दे या आप कह दे पिछले, कि पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, ये सही होगा। यानी कि एक में गलती थी, पहले पार्ट में गलती थी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, किस शब्द की वर्तनी सही हो जाएगी। आसान सा शब्द है, कई बार कराया। अद्वितीय शब्द की वर्तनी आपकी सही हो जाएगी, ध्यान रखना, अद्वितीय आपका ऐसे रहेगा। चलो ये जरा बढ़ दो जल्दी से मेरे बच्चे। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला जलचर नहीं है, या जानवर नहीं है, या प्राणी नहीं है, या नभचर नहीं है, जरा बताएं। पिछले 10 साल के पेपर, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। और यार बच्चे रोज क्लास शाम को 7 बजे होती है, कल सब लोग मुझे 6:55 पे चाहिए। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का हिम्मत, देखो क्या लगा है तो आप हिम्मत नहीं कहोगे, क्योंकि हिम्मत शब्द स्त्रीलिंग होता है, हिम्मत की जाती है। यहाँ पर फिर आपका साहस हो जाएगा, कि प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, स्तुति इत्यादि का भय रहता है, या सम्मान का, यश का, या अपमान का, तो जिन बातों से अपमान का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। परोक्ष हानि को देखते हुए भी, या भीषण हानि देखते हुए भी, भयंकर या प्रत्यक्ष, तो बिल्कुल सामने दिख रही है कि हमें हानि हो रही है, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से भी बुरे कहे जाएंगे। एक बार सारे में भर देता हूं आपके लिए। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान नहीं रह जाएगा। उनके लिए मान गिराने का कष्ट सभी शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। क्लियर। चलो अब जब देखो बच्चा कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलती है, ठीक है ना। आप देखो जरा सारे बच्चे की आपको पीडीएफ कहां पर मिलती है इस क्लास की, ठीक है ना। जरा देखो जैसे ये वाली अपनी भी क्लास चल रही है, आपको क्या करना है, इसी क्लास के को पहले तो लाइक कर देना है इसको सभी लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे आपको दिखेगा यहाँ पर कि अभिषेक सर की क्लास के, देखो यहाँ पर अभिषेक सर की क्लास के पीडीएफ लेने के लिए अभी अभिषेक सर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। कैसे करना है, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। मान लो ये लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम पर इस नाम से सर्च कर लेना। आप अपने टेलीग्राम पर बच्चे इस नाम से सर्च कर लेना, अभिषेक सर एग्जाम पर हिंदी नोट्स, है ना। आपको इस प्रकार से आपको ये दिख जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लें। इसमें लगभग 22,000 बच्चे हैं, अभी लगभग 22 के बच्चे हैं। आप लोग भी जुड़िए, पीडीएफ इसी पर देते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्लासेस की लिंक भी आपको मिलती है। क्लास शाम 7 बजे होती है, 6:55 तक आ जाना। और एक बात देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगी, और वो टेस्ट सीरीज को बच्चे सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना आज ही। बहुत बढ़िया है, बच्चे पछताओगे बाद में, ध्यान रखना। और देखो अभी विपुल सर आपके लिए एक इवेंट कर रहे हैं। विपुल सर अभी इवेंट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन, एसएससी जीडी 2022 के पिछले 10 साल के पेपर के सॉल्यूशन
तहलका के नाम से एक इवेंट है अभी विपु सर का, आप सभी तुरंत पहुंचे, 7:55 का ही इवेंट है। इसके बाद सीधा ये वाला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो सारे बच्चे पहुंचे इस वाले इवेंट में। जिसको जिसको मैथ से डर लगता है वो जरूर जाए, विपु सर के साथ में बच्चे तैयारी को बेहतर बनाएं। सभी साथी पहुंचेंगे इसमें। बाकी आप अभी चलते हैं, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, 6:55 तक आ जाना, लेट नहीं करना। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू।